हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन हमें दिया। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं, ताकि हम पूरे दिन भर नई ताजगी लेते हुए, पूरे दिन भर प्रभु के उस गहरे प्रेम का एहसास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, प्रभु ने हमें अवसर दिया है, उसके वचन के द्वारा हम सीखें। आज 7वां आश्चर्यकर्म, प्रभु यीशु मसीह का 7वां आश्चर्यकर्म, जिसको आज हम देखेंगे, 10 कोढ़ियों को चंगा करना, जो पाया जाता है लूका उसका 17 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 19 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लूका उसका 17 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 19 पद तक आपके सामने इस वचन को पढ़ूंगा। ये वचन यदि आप सुनते हैं, आपका हृदय साफ होता है। ये वचन यदि आप मानते हैं, तो वचन आपके हृदय को धोकर तो शुद्ध करेगा, लेकिन आपके अंदर से बीमारियों को भी दूर करेगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है प्रियो। इस वचन को जब आप सुन रहे हैं और जब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वचन को पढ़ें। ये आपके अंदर से बीमारियों को, आपके रोगों को दूर करेगा। ये आपकी बीमारियों को दूर करेगा। लिखा है 11 पद में, कहता है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिली। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। 14 पद, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देख कर कि चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे, दुआ करें। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं, आपकी उस दया के लिए प्रभु जी, जो आपने हम पर की है। हमें इस पृथ्वी पर जीवित, सुरक्षित, आनंदित रखा, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ प्रभु, कि आप हर बात में हमारी रक्षा करते हैं, हर बात में हमें संभाले रखते हैं। हर कठिन परिस्थिति में आपका दया का हाथ हमारे साथ रहता है। और जब जब भी हमने आपको पुकारा, आपने हमारी दुआओं को सुना प्रभु। हमारे अपराधों को आपने क्षमा किया, हमारे हृदय को धोकर शुद्ध किया। हम इसके लिए भी परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं परमेश्वर। और यही प्रार्थना करते हैं, प्यारे परमेश्वर, इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो। ये डिवोशन प्रभु बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके, छुटकारे का कारण बन सके, बीमारियों से चंगाई पाने का कारण बन सके। प्रभु, आपने जैसे अपने इस पृथ्वी पर रहते हुए बीमारों को चंगाई दी, वैसे प्रभु आज भी आप चंगाई देते हैं। हमारे भाई बहन विश्वास कर सके, प्रार्थना कर सके और आपकी महिमा को देख पाए। आज भी आप सुनने वाले परमेश्वर है, आज भी आप हमारी दुआओं को सुनते हैं। हमारे प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो, ये प्रदेश आगे बढ़ता जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो प्रभु। आपका दया चाहते हैं, उनको अपने हाथों में ले, ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। देश पर चाहते हैं, हमारा देश प्रभु जी आगे उन्नति करें। इस देश पर आपकी आशीष हो। यहाँ के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उनके कैबिनेट के मंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि वो आपके प्रेम का एहसास कर सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए, इस डिवोशन को पूरी तरह से आपका तुम्हें सौंपते हुए, विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना प्रियो, वचन कहता है कि कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना, 10 कोढ़ियों को चंगा करना। यीशु मसीह जहां जहां भी गया, जैसे लोगों ने सुना, लोग भीड़ की भीड़ उनके पास आते थे। और यहां बताया गया है कि ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा। प्रियो, यरूशलेम यीशु मसीह का आना जाना था। यरूशलेम जो थी पवित्र नगरी थी, पवित्र नगरी कहलाती थी। यहाँ पर परमेश्वर का भवन था, वो मंदिर था जिसका नक्शा परमेश्वर ने दिया था। और राजा सुलेमान ने इस यरूशलेम में ही उस मोरिया पर्वत पर इस मंदिर को तैयार किया था। ये मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर था और इस मंदिर के से यीशु मसीह का रिश्ता था, क्योंकि इसका पूरा नक्शा परमेश्वर की ओर से दिया गया था। कैसे बनेगा, इसमें क्या होगा। और इस यरूशलेम जाते समय वो सामरिया और गलील के बीच से होकर, ये 2 शहर पड़ते, सामरिया और गलील, उसके बीच से होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश किया। या गांव का नाम नहीं दिया गया, फिर किसी गांव से में प्रवेश करके जाते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। सीमाएं थी सामरिया की, सीमा थी गलील की। इन दोनों की सीमाओं के बाहर ये होकर जा रहा था और रास्ते में एक गांव उसको दिखाई दिया। एक गांव में प्रवेश करते समय, इससे पहले कि वो गांव में प्रवेश करे, वहां पर 10 कोढ़ी उसको मिले। 10 कोढ़ी मिले। ऐसा बताया जाता है कि जिसको कोढ़ हो जाता है उसको गांव में नहीं रखते, जिसको कोढ़ हो जाता है उसको घर में नहीं रखा जाता, उसको अलग किया जाता है। जैसे पिछले 2 साल में हमने देखा, कोरोना होते ही
व्यक्ति को अलग स्थान पर रखा जाता है ताकि दूसरों को ना लगे। ये कोढ़ भी दूसरों को लगता था। और उस समय की जो व्यवस्था थी, व्यवस्था ये थी कि कोढ़ी को शहर से, गांव से बाहर रहना पड़ता था। और जब भी कोई व्यक्ति आता था तो उसको जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, कि मैं अशुद्ध हूं, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, कहीं कोढ़ आपको भी ना लग जाए। इस गांव की सीमा के बाहर जब यीशु मसीह जा रहा था तो 10 कोढ़ी उसे मिले, और 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर, क्योंकि पास आना मना था, सरकार की ओर से नियम कानून थे, जैसे आज नियम कानून है कि हमें डिस्टेंस रखना है, कोढ़ी को भी डिस्टेंस रखना था। और आज हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोरोना के कारण बहुत अलगाव हुआ, लोगों को एक साथ रहने की, पहले ये था कि हम सब एक साथ मिलेंगे, लेकिन क्या होता, इस कोरोना के कारण हम एक दूसरे से अलग हो गए। बहुत से लोग एक दूसरे के घर में नहीं जा पाए, बहुत से लोग घरों में जाकर दुआ नहीं कर पाए, बहुत से लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पाए। ऐसी कठिन परिस्थिति में ये 10 लोग थे जो कोढ़ से पीड़ित थे। उन्होंने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर, जितनी पावर उनके पास थी, जितनी शक्ति उनके पास थी, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। उस समय की प्रथा थी, यहूदियों में ये प्रथा थी, याजक लोग होते थे, वो ही डिसाइड करते थे कि किसको रोग, ये कोढ़ का रोग है या किसका कोढ़ ठीक हो गया है। जैसे इन दिनों कोरोना यदि कोई पॉजिटिव हुआ तो 1 सप्ताह के बाद या 40 डेज के बाद हमें फिर से रिपोर्ट करानी होती थी कि निगेटिव हुआ या नहीं हुआ। और यदि निगेटिव हुआ तब उसको अब परिवार के साथ संबंध बनाने का, उनके साथ मिलने का अवसर होता था, फिर भी डिस्टेंस रखने के लिए कहा जाता था। यहां पर भी याजक लोग थे। यीशु मसीह जानता था कि यहूदियों की जो प्रथा है, कोढ़ियों को याजकों को दिखाना पड़ता था। यदि वो उसको परमिशन देते कि हाँ ये ठीक है, उसको चेक करते थे, तो तब उनको गांव में प्रवेश मिलता था, घर में प्रवेश मिलता था। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। कुछ नहीं कहा, शब्द कहे, और इन शब्दों में पावर थी। और लिखा है वो जाते जाते शुद्ध हो गई। कोढ़ का मतलब था अशुद्ध होना, पूरे शरीर पर निशान हो जाते थे और ये उंगलियां गलने लगती थी। लेकिन यहां लिखा है कि 10 कोढ़ी थे और 10 कोढ़ियों को उसने कहा जाओ और अपने आप को याजक को दिखा दो जाके। उन्होंने विश्वास किया और विश्वास करके चल दिए, और जब वो चल दिए तो रास्ते में ही उनका कोढ़ ठीक हो गया। ये वो सामर्थ, ये वो शब्द जो साधारण लग रहे हैं, कुछ पैसा नहीं लगा, केवल इतना था, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने आवाज लगाई, ऊंचे शब्द से प्रार्थना की, हे यीशु नासरी, हे स्वामी, हम पर दया कर। और यीशु ने उनको देखकर कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। तब क्या हुआ, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। चंगाई बहुत हो रही है, लेकिन केवल 10 में से एक व्यक्ति है जो उस चंगाई पर विश्वास करके धन्यवाद देने के लिए कलीसियाओं में आता है, चर्च में आता है। बाकी 9 लोग नहीं आते। चंगाई बहुत पा रहे हैं, प्रभु बहुतों के जीवन में चंगाई दे रहा है। एक व्यक्ति लौट कर आया, और वो कौन था? यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने। अब वो बंधन टूट चुके थे, जो डिस्टेंस है वो खत्म हो चुका था। अब क्या है, उसने देखा मैं शुद्ध हो गया हूं। अब यीशु के पांव पर गिर पड़ा, झुककर दंडवत किया, मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, क्योंकि वह सामरी था। प्रियो,
हमारे जीवन में धन्यवाद जरूर होना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो हमें धन्यवादी बने रहना चाहिए। हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा करनी है और वो चाहता कि हम धन्यवाद दें। वह सामरी था, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? वे 9 कहाँ हैं? केवल एक परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, जो परमेश्वर की बड़ाई करता। और यहाँ पर लिखा है 19 पद में, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रियो, हमारे अंदर विश्वास हम हर आश्चर्य में देख रहे हैं। यीशु मसीह कहता है, जा, तेरे विश्वास ने आज भी चंगाई हो रही है। जो विश्वास करके आता है, जो विश्वास कर लेता है, उनके जीवन में चंगाई होती है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपके विश्वास के आधार पर प्रभु आपकी सारी बीमारियों को दूर करे, आपके परिवार में अद्भुत शांति तसल्ली दे। यही हमारी दुआ है। प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। आमीन। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए।
जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।